नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं कि कैसे इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में उन चीजों पर फोकस किया जाए जो सच में मायने रखती हैं। और इसके लिए हम डेरियस फोरू के कुछ बेहतरीन आइडियाज को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस फीलिंग से शुरू करते हैं जिसे शायद हम सब जानते हैं। हर सुबह जब आंख खुलती है तो अक्सर एक ही एहसास होता है, दिमाग में जैसे विचारों और दबाव का एक तूफान सा आ जाता है। दिमाग में ना जाने कितनी बातें एक साथ घूम रही होती हैं। ऑफिस में क्या होगा, अरे सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करूं, लोग क्या सोचेंगे, और ये सब मिलकर एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देते हैं जो बस पूरे दिन का मूड खराब कर देता है। तो सवाल यही उठता है कि इस सारे शोर शराबे के बीच सुकून मिलेगा कैसे, शांति कैसे पाएं? और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत में छिपा है। और वो सिद्धांत है डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही आसान सा मेंटल शिफ्ट है जो आज के तनाव को मैनेज करने में हमारी जबरदस्त मदद कर सकता है। ये ना स्टोइक फिलॉसफी का एक बहुत ही मजबूत आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों को अलग करना जो हमारे कंट्रोल में है और जो नहीं है, और अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो हमारे बस में है। और यकीन मानिए, ऐसा करने से जो मेंटल सुकून मिलता है ना, कमाल का होता है, क्योंकि हम वो बोझ उतार फेंकते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। देखिए, ये आइडिया सुनने में जितना गहरा है, असल में उतना ही प्रैक्टिकल भी है। जैसे सोच कर देखिए, एक इंटरव्यू की तैयारी करना हमारे हाथ में है, लेकिन नौकरी मिलना वो नहीं। हम ऑनलाइन कौन सी फोटो पोस्ट करते हैं ये हम तय कर सकते हैं, पर उस पर कितने लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट्स आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी पूरी ईमानदारी से की गई कोशिश हमारे कंट्रोल में है, पर आखिरी नतीजा वो नहीं। और सबसे जरूरी, किसी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन हमारे हाथ में है, पर दूसरों का एक्शन वो नहीं। तो असली बात यही है, मन की शांति तब मिलती है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं जो हमारे बस में हैं ही नहीं। जैसा कि कहा गया है, शांति तभी मुमकिन है जब हम अनियंत्रित को नियंत्रित करना बंद कर दें। ठीक है, तो अब जब हमें ये सिद्धांत समझ आ गया है तो सवाल उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो पहला कदम है अपनी सबसे कीमती चीज को समझना, और वो है हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन। सोचिए जरा, आज की दुनिया में हर तरफ डिजिटल शोर है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन, सब हमारे ध्यान के लिए लड़ रहे हैं। और ये हमारी सबसे कीमती दौलत है, और हमें पता भी नहीं चलता, और ये धीरे धीरे हमारे फोकस और हमारी क्रिएटिविटी को खा जाता है। तो सवाल ये है कि हम अपनी इस कीमती दौलत, अपने ध्यान को बचाएं कैसे। पहला स्टेप, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए। हमें ये समझना होगा कि अक्सर हम बोरियत से नहीं बल्कि किसी मुश्किल भावना से बचने के लिए फोन उठाते हैं या कुछ और करने लगते हैं। दूसरा, अपने आसपास के माहौल को डिजाइन कीजिए। जानबूझकर ऐसे घंटे या ऐसी जगहें बनाइए जहां कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। और तीसरा, ये थोड़ा मुश्किल है पर जरूरी है, बोरियत को गले लगाइए। उन शांत पलों को बर्दाश्त करना सीखिए, क्योंकि असल में वहीं से नए आइडियाज और क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो हमने अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लिया। अब अगला कदम ये है कि हम इस फोकस का इस्तेमाल ऐसे फैसले लेने में करें जो हमें जिंदगी में पछतावे की तरफ नहीं बल्कि सुकून की तरफ ले जाएं। पछतावा आखिर होता क्या है? ये सिर्फ एक गलती का एहसास नहीं है। ये वो फीलिंग है जो तब आती है जब हमारे काम हमारे अंदर के उसूलों से, हमारी वैल्यूज से मेल नहीं खाते। ये एक सिग्नल है कि हम अपनी ही सच्चाई के खिलाफ चले गए हैं। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना है, क्या ये सच में मेरे लिए जरूरी है? ये एक छोटा सा सवाल ना एक कंपास की तरह काम करता है। ये हमें सही दिशा में रखता है। अब सही फैसले लेने के रास्ते में अक्सर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, और वो है डर। तो चलिए अब डर को देखने का अपना नजरिया बदलते हैं। इसे एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक गाइड की तरह देखते हैं। सच तो ये है कि डर हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो बस एक सिग्नल है। ये हमें बताता है कि देखो, इस जगह पर हिम्मत दिखाने की जरूरत है। डर अक्सर वहीं आता है जहां आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का मौका होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, निडर और साहसी होने में। निडर होने का मतलब है कि डर है ही नहीं, जबकि साहसी होने का मतलब है कि डर तो है पर उसके बावजूद हम एक्शन ले रहे हैं, और हमारा लक्ष्य निडर बनना नहीं, साहसी बनना है।
तो फिर डर पर काबू कैसे पाएं? इसका सबसे अच्छा तरीका है बस एक छोटा सा सोचा समझा कदम आगे बढ़ाना, एक्शन लेना। वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब हम एक्शन लेते हैं तो डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। एक्शन ही हमें आज़ाद करता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये सब सिद्धांत हमें मन की शांति और एक फोकस्ड जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जो हमें करना है वो ये है, नतीजे से अटैचमेंट छोड़ो और प्रोसेस से जुड़ो। असली जीत, असली ग्रोथ तब होती है जब हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हम अपनी तरफ से कितनी मेहनत कर रहे हैं, ना कि इस पर कि नतीजा क्या होगा। इतनी सारी बातें, पर अगर इन सबको बस एक चीज में समेटना हो तो एक सिंपल सी प्रैक्टिस जो रोज की जा सकती है और जो सब कुछ बदल सकती है। वो एक चीज है, एक सवाल। किसी भी सिचुएशन में जब भी मन बेचैन हो, खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो अपनी पूरी ताकत लगा दो, और अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने देने की आज़ादी को महसूस करो। ये एक सवाल आपकी जिंदगी में जबरदस्त क्लैरिटी और शांति ला सकता है। तो अंत में बस एक विचार, हमारा ध्यान ही हमारी असली ताकत है। सवाल ये है कि आज हम अपनी ये ताकत कहाँ लगाएंगे। इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारा आज और हमारा कल कैसा होगा।